Hello, welcome to Magnet Brains. I'm Mania Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer. और आज हम जो बात करने वाले हैं, अगेन वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक प्लांट. आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज और स्पेशलाइजेशन की, जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर किंगडम में होता है. ओके 25 टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, या 25 स्पेशलाइजेशन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. इतनी बड़ी फील्ड है कि ऑब्वियसली हर चीज़ तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम डिस्कस कर पाएँ, आपके लिए भी नहीं होगी. और आपको एक्चुअली फॉर द 9th ग्रेड ये तो अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एक पूरी ब्रांच है साइंस की. लोग बॉटनी में मास्टर्स करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं. So obviously it is impossible for us to cover everything, but we are talking about some of the famous branches. So हमने पिक की है कुछ 25 branches. I think that should be sufficient. उसके आगे आपको नॉलेज होगा, आप और पढ़ेंगे, हम उसको आगे भी डिस्कस कर सकते हैं. So we'll keep on moving like that. पहला जो ब्रांच है, हम बात कर रहे हैं प्लांट एनाटमी की. प्लांट एनाटमी क्या होता है? प्लांट एनाटमी क्या होता है? एनाटमी अपने आप में जो वर्ड है वो अगर आपने सुना होगा तो प्लांट सेल्स और टिश्यूज की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं प्लांट एनाटमी. सेकंड है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी से मतलब अगर आप इस वर्ड को ही ब्रेक करेंगे फिजियोलॉजी, तो आप समझ जाएंगे कि ये बेसिकली बात करता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस और वाइटल प्रोसेसेस की प्लांट की, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या मिनरल न्यूट्रिशन या किस तरह के और भी बाकी जो लाइफ साइकिल प्रोसेसेस होते हैं वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. थर्ड प्रोसेस होता है बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स थर्ड टॉपिक जो स्पेशलाइजेशन है वो है बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स एक अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन है. आजकल बहुत लोग बायोफिजिक्स में काफ़ी स्कोप माना जाता है, तो लोग काफ़ी हद तक बायोफिजिक्स में जाने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं. उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें एप्लीकेशन होती है फिजिक्स की लाइफ प्रोसेसेस को लेके. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी अपकमिंग फील्ड एंड वेरी वेरी लोग बात करते हैं काफ़ी एडवांस फील्ड भी मानी जाती है इसको. फोर्थ हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. अब बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने 100% सुना होगा, आपने स्कूल में भी सुना होगा, आप इस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो भी आपने सुना होगा. बायोडाइवर्सिटी बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है आजकल, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो गए हैं, इतना ज़्यादा एनवायरमेंटली और ग्लोबली अवेयर हो गए हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी हम अक्सर बार बार हमारे सुनने में आती है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है 2 वर्ड्स का. अगेन आप किसी भी वर्ड को, कई बार क्या होता है कि हम जो भी स्पेशलाइजेशंस पढ़ते हैं राइट, अगर हम सिर्फ उनके वर्ड्स पे ध्यान दे दें और उनको ब्रेक डाउन करें तो ही हमें काफ़ी हद तक उनका मतलब समझ में आ जाते हैं. अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं 2 अलग अलग प्रोसेसेस की, इसमें हम डिवाइड करेंगे बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल एनीथिंग पर्टेनिंग टू लाइफ राइट, एंड डाइवर्सिटी जो आप बात करते हैं अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस की. डाइवर्सिटी होती है जो अलग अलग तरह के डिविजन्स होते हैं, अलग अलग तरह की जिसको हम कहते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशंस की, अलग अलग डाइवर्सिटी आप हर तरह से उसमें यूज़ करते हैं. हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हम प्लांट डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं. refers to variety of life that can be found on earth, जिसमें प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब की बात करते हैं, कम्युनिटीज़ की, एंड दे फॉर्म द हैबिटेट इन विच दे लिव. तो वहाँ पे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. थर्ड है माइकोलॉजी की. माइकोलॉजी थोड़ा सा अलग नाम है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक ब्रांच है, जो कि बायोलॉजी कंसर्न विद स्टडी ऑफ फंजाई या फंगी, उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं. इसके बाद साइटोलॉजी. साइटोलॉजी अगेन हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन और हिस्ट्री प्लांट सेल्स की. जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो उनकी जो स्पेसिफिक स्टडी होती है, जो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है, जो डिटेल्ड उसकी स्टडी होती है, वो टर्मिनोलॉजी है साइटोलॉजी. इकोलॉजी या इकोलॉजी, नॉर्मली इकोलॉजी बोलते हैं, आजकल इकोलॉजी भी बोलते हैं कई लोग.
ये भी बायोडाइवर्सिटी की तरह ही एक टर्म है जो कि आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा, आपने स्कूल्स में सुना होगा, आपने जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें सुना होगा. दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी अपकमिंग टर्म, काफ़ी यूज़ किया जाता है जब हम स्पेशली बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की, ओजोन डिप्लीशन की, तब हम इकोलॉजी की बातें करते हैं. इकोलॉजी होता है relationships between plants and the world in which they live both individually and in the communities. तो plants की बात की जाती है यहाँ पे कि वो जो कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, जिसमें वो हैबिटेट की बात होती है, वहाँ पे हम इकोलॉजी बोलते हैं. और इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत इम्पेरेटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए. वरना जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ओजोन डिप्लीशन में, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तब हम इस टर्मिनोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं. 8 आता है एथनोबॉटनी. अगेन हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे दो चीज़ों में, बॉटनी और एथनो. एथनो मीन्स एथनिक, राइट. एथनिक का मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स या स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ प्लांट्स बाय द इंडिजिनस पीपल. मतलब जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, लोकल लोग हैं, उस प्रांत के लोग हैं, वो पर्टिकुलर प्लांट को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या यूसेजेस हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर जो स्टडी को हम बोलते हैं एथनोबॉटनी. 9th है पेलियोबॉटनी. पेलियोबॉटनी बोला जाता है बायोलॉजी को, स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ फॉसिल्स प्लांट. फॉसिल होते हैं प्लांट के, फॉसिल हम समझते हैं ना, हमने एनिमल फॉसिल्स पढ़े होंगे, उसी तरह प्लांट के भी फॉसिल्स होते हैं जो कि अलग अलग कई सालों से, कई मिलियन ऑफ ईयर्स में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, कई बार जो प्लांट्स के फॉसिल्स हैं वो पाए जाते हैं, बहुत सालों में, वो मिलियन ऑफ ईयर्स में वो फॉर्म होते हैं, और उसकी जो स्टडी होती है वो पेलियोबॉटनी होती है. आपको मालूम है एमपी में एक जगह है, बहुत छोटी सी जगह है उमरिया, उसके पास बहुत बड़े, उसमें बहुत बड़े एरिया में प्लांट फॉसिल्स मिले हैं और वो अभी भी संग्रहित करके रखे गए हैं. आपका अगर कभी जाना हो, बांधवगढ़ एक जगह है जो कि नेशनल टाइगर रिजर्व भी है, अगर वहाँ आपका कभी जाना हो तो आप जाके देखिएगा, उसी के पास है ये जगह. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी गुड कलेक्शन. इट इज़ कंसिडर्ड फॉर अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ प्लांट फॉसिल्स. 10th हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अगेन मॉलिक्यूलर से हम क्या मतलब समझते हैं? मॉलिक्यूल. तो इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स इन प्लांट इंक्लूडिंग बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स. जब हम जेनेटिक्स का एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स और बायोकेमिकल, अगेन मॉलिक्यूलर से हम बात समझ जाते हैं कि ये केमिकल या केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है. सो वी अगेन गेट इट वेरी क्लियरली कि इसमें पढ़ा जाता है बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स. मॉर्फोलॉजी होता है एक और चीज़ जो 11वीं हमारी डेफिनेशन है. नाउ मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. जो प्लांट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और उसका फिजिकल फॉर्मेशन है कि किस तरह का प्लांट है, उसमें रूट कैसी है, लीव्स कैसी हैं, स्टेम कैसी हैं, वो जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. जबकि प्लांट एनाटॉमी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो क्या होता है? वो स्टडी होता है इंटरनल प्लांट स्ट्रक्चर का, वो भी सेल्यूलर लेवल पे. ओके, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है? ट्वेल्थ जो हमारी डेफिनेशन है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो है पेलिनोलॉजी. पेलिनोलॉजी क्या होती है? प्लांट्स के पोलन, स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम कलेक्टिवली पेलिनोमॉर्फ बोलते हैं, बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म में, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको पेलिनोलॉजी बोलते हैं. पी से नॉर्मली आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, राइट. आपको पेलियोबॉटनी भी मिला, पेलिनोलॉजी भी मिला, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ें नहीं हैं. उसमें पेलियोबॉटनी में आप फॉसिल्स पढ़ते हैं प्लांट के, पेलिनोलॉजी में आप स्टडी करते हैं प्लांट पोलन्स को, स्पोर्स को, माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स को, और दोनों फॉर्म में करते हैं, लिविंग प्लांट्स में भी और फॉसिल फॉर्म्स में भी. ओके, नाउ 13th इज मेलिसोपेलिनोलॉजी. अगेन ये मिलते जुलते से टर्म्स हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. आप इसको जब पढ़ेंगे, जब आप इसको दोबारा रीड करेंगे तो यू विल गेट इट. इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ पोलन्स
स्पेसिफिक है, ये पोलेंस इन हनी with the purpose of identifying the source plant used by bees in production of honeys. तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रजाति, एक स्पेसिफिक स्पीशीज पे फोकस करता है विच इज हनी बीज, और वो किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ हनी में पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्स प्लांट, कि सोर्स प्लांट कौन सा है जिससे हनी बी ने हनी प्रोड्यूस किया है, उसकी स्टडी को बोलते हैं. नाउ 14th जो है वो है फाइटोकेमिस्ट्री. फाइटोकेमिस्ट्री अगेन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है केमिस्ट्री आ रहा है इसमें, जैसे कि हमने पिछला किया था मॉलिक्यूलर नाम था वहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं. वैसे यहाँ पे तो सीधे सीधे केमिस्ट्री आया है, तो वी अंडरस्टैंड कि क्या मतलब हो सकता है. इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग केमिकल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स. जैसे कि बायोकेमिस्ट्री आपने सुना होगा, बायोकेमिस्ट्री इज अ मोर कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी. तो अगेन स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट है प्लांट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, और इंक्लूडिंग केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट के होते हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री, या इनफैक्ट बायोकेमिस्ट्री भी आप इजीली, आपने ज़्यादा कॉमनली नाम सुना होगा. सो दैट इज मोर इजीली टू अंडरस्टैंड एंड मोर इजी टू लर्न आई गेस. नाउ द टर्म कम्स 15th सिस्टम इकोलॉजी. फिर से हमने अभी पिछला जो हमने पढ़ा था वो हमने सिर्फ इकोलॉजी पढ़ा था या इकोलॉजी पढ़ा था, ये सिस्टम इकोलॉजी है. सिस्टम इकोलॉजी में क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें यूज किया जाता है मैथमेटिकल मॉडल को टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल एंड यूज ऑफ प्लांट एज अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इसमें ये बताया जाता है कि जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है रोल एंड पर्पस जो है किसी भी प्लांट का या प्लांट्स का, उनके इकोसिस्टम में क्या उनका स्पेसिफिकेशन है, क्या कंपोनेंट है, कितने वो इंटीग्रल पार्ट हैं, ये मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है सिस्टम इकोलॉजी में. जो हमने पहले पढ़ा था इकोलॉजी में, उसमें सिर्फ बताया जाता है जो प्लांट्स का जो कनेक्ट है उनके नेचुरल हैबिटेट से. तो ये माइनर सा डिफरेंस है, बट आई होप आप यू अंडरस्टैंड राइट. इसको बस याद इतना सा करना है कि इसमें मैथमेटिकल मॉडल के जरिए वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है. 16th जो हमारा प्रोसेस है वो है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन ये वर्ड आपने सुना होगा, हाइब्रिड वैरायटी है या हाइब्रिड हाइब्रिड टाइप का प्लांट है या हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है. इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू रिजल्ट इन द थर्ड इंडिविजुअल विद डिफरेंट ऑफन प्रेफर्ड सेट ऑफ ट्रेट्स. दो अलग अलग प्लांट्स को हाइब्रिड किया जाता है, जिनके अलग अलग जेनेटिकली क्रॉस किया जाता है, दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को या डिफरेंट इंडिविजुअल्स को किसी थर्ड वेराइटी बनाने के लिए. ठीक है, विथ डिफरेंट ऑफन प्रेफर्ड. इसमें नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि आपको किस तरह की क्वालिटीज़ चाहिए, सेट ऑफ क्वालिटीज़, उस तरह से उसके मैकेनिक्स होते हैं उसको हाइब्रिड करने के उन प्लांट्स को. प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज क्रॉस इजिली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी. जो प्लांट्स जो सेम स्पीशीज के होते हैं वो ज़्यादा ईजिली ऑब्वियसली हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, और उनकी जो प्रोजेनी होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, मतलब काफ़ी बेटर होती है. प्रोजेनी क्या होता है? उनके जो आगे की जो जनरेशन है या जो आपका आउटकम रहता है, जो थर्ड वेराइटी होती है उसको हम नॉर्मली प्रोजेनी बोलते हैं, आगे की जनरेशन को प्रेडेसर्स को बोलते हैं. ओके. प्लांट ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट वर्क्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेटर टाइप ऑफ प्लांट्स. ये एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है जिसमें जो प्लांट ये डेवलप करते हैं ना, जो ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट होते हैं वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग से जिसको हम कहते हैं ना अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग जेनेटिक्स में, अलग अलग तरह के वो एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं अलग अलग तरह की वैरायटी को डेवलप करने का, और वो अलग अलग तरह की प्लांट्स को डेवलप कर सकें. ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग प्लांट्स विद द डिजायरेबल ट्रेट. ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि हम इन्वॉल्व करते हैं, क्रॉस करते हैं अलग अलग प्लांट्स को, और उनमें हम जो डिजायरेबल ट्रेट्स हमको चाहिए होते हैं उसके लिए हम वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस. अब आया 17th टर्मिनोलॉजी क्या है? इकोनॉमिक बॉटनी. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हम चीज़ों को अपने आप में जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जब हम उनको ब्रेक करते हैं दो में, तो हमें अपने आप ही चीज़ें समझ में आने लगती हैं. जैसे हमने मॉलिक्यूलर बात की या फाइटोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल की बात की, तो हमें मालूम है कि व्हाट वी आर डीलिंग विद, राइट, कि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. यहाँ पे बात आती है इकोनॉमिक की. इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? जो कि फाइनेंशियली feasible हो, viable हो, या मनी वाइज, वी आर टॉकिंग मनी, राइट. इकोनॉमिक्स इज टॉकिंग अबाउट मनी. तो इकोनॉमिक बॉटनी होती है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट बाय ह्यूमंस
जो कि प्लांट की कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है जिन प्लांट्स की, जब हम उनकी स्पेशलाइजेशन करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं या उनका जो यूटिलाइजेशन होता है उन प्लांट्स का फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल ग्रोथ, फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या उनका कमर्शलाइजेशन या उनका, जिसको आप कहते हैं कमर्शलाइजेशन से आपका क्या मतलब होता है, जब आप उसको कमर्शलाइज करते हैं किसी भी क्रॉप को या किसी भी प्लांट को, तो उसका यू गेट मनी, यू गेट इकोनॉमी, यू सेट द इकोनॉमी इन मोशन। तो उसकी जब स्टडी होती है तो हम उसको इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं, राइट। हॉर्टिकल्चर अगेन स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फूलों के बारे में कहा जाता है, मतलब जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच है, इनफैक्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें लोग काम करते हैं। और जो काम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये प्रदर्शनियाँ लगती हैं रोजेस की और अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, अलग अलग आपने बहुत सारी जगहों पे फेमस भी हैं जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं, राष्ट्रपति भवन में लगती हैं, राइट। राष्ट्रपति भवन की बहुत फेमस मानी जाती है। तो इस तरह के जब हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए गार्डन खोलते हैं, लोग आते हैं एग्जीबिशंस में, देखते हैं प्रदर्शनियों में, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको लीड करता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसमें डील करता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, और वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है। वो फ्रूट्स में और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में और वेजिटेबल क्रॉप्स में डील करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, भी इसी का एक डिसिप्लिन माना जाता है, जो कि आजकल बहुत अपकमिंग फील्ड है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ रहे हैं, करियर बना रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी beautiful, of course it is related to plants, so it is beautiful and very very lucrative career option also। तो आप बड़े होके ध्यान रख सकते हैं, राइट। ओके, 19th जो हमारा है वो है प्लांट पैथोलॉजी या पैथोलॉजी। एज यू नो पैथोलॉजी, अगेन इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा क्या मतलब समझ में आया। पैथोलॉजीज में हम क्या करते हैं, आपको पता है पैथोलॉजी किस ब्रांच से रिलेटेड होगी, सो यू कैन मेक आउट। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ प्लांट्स। इट कवर्स बोथ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी कवर करता है और डिजीज मैनेजमेंट भी। इसका मतलब जो बीमारियां होती हैं प्लांट्स को वो भी कवर की जाती हैं इसमें, और उसको किस तरह मैनेज किया जाता है वो भी इसमें कवर किया जाता है। तो दैट इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। 20th is biotechnology. Biotechnology again is a very 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 famous and very very useful and very very widely expressed and known field। आज की डेट में बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट, बहुत सारी रिसर्चेस जो होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में होती हैं। Again, biotechnology is the word, the key word is technology here, जिसमें technology based on biology, especially when used in agricultural में, food sciences में, medicines में, the study and manipulation of genes within and between the species, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। और बहुत सारे जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हैं आज की डेट में इस पर्टिकुलर फील्ड में हो रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एग्री बेस्ड कंट्री हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़रूरी भी है, और बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सही यूटिलाइजेशन उस टेक्नोलॉजी का करें, ताकि हम जो हमारी क्रॉप है उसकी यील्डिंग बेटर हो सके, और हम उसके बारे में कर भी रहे हैं, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड वेयर टेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड टू बायोलॉजी। ओके, 21st इज ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होती है, अगर आपने घर पे देखा हो कि माली आता है आपके घर में तो भी आपने सुना होगा कि ग्राफ्टिंग की जाती है, या फिर अगर आपके यहाँ घर में किसी को गार्डनिंग का शौक है तो भी आपने वर्ड सुना होगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है प्लेसिंग अ पोर्शन ऑफ वन प्लांट बड, और स्किन को आप देखते हैं ना, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है इनटू द स्टेम रूट ऑफ ब्रांच ऑफ अनदर स्टॉक। इस तरह से किया जाता है कि वो जो यूनियन फॉर्म होती है उससे वो मिलके बड़ा होता है। आपने देखा है अलग अलग, कई बार रोजेस की ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से की जाती है, एक स्टेम होता है उसके ऊपर दूसरे को आप ग्राफ्ट कर देते हो तो एक थर्ड वेराइटी का रोज बन जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। देखिए इसको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से। ये जो स्टॉक है किसी एक प्लांट का है, स्किन जो है वो किसी और प्लांट की है, और ये जो प्रोसेस है ना इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ओके, अब आता है 22वां कौन सा है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होती है भाई, डेंड्रोलॉजी अब होता है एक साइंस एंड स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स।
ये स्पेसिफिकेशन कर दिया है उन्होंने, वुडी प्लांट्स क्या होता है, जिसमें ट्री भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं, स्पेसिफिकली उनका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है। अब टैक्सोनॉमिक क्या होता है ये हम यहाँ पढ़ेंगे, ओके। घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द है, लेकिन इतना मतलब जब हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है। बड़े बड़े अगर हम साइंटिफिक टर्म्स सुनते हैं तो हमें डरा देते हैं, बट हमें डरना नहीं है, वी विल डील विद देम। अब प्लांट टेक्सोनॉमी क्या होता है? साइंस होता है जो कि फाइंड करता है, आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, क्लासिफाई करता है एंड नेम प्लांट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या करता है, मेन ब्रांचेस जो होती हैं उसका काम क्या होता है, वो डिस्क्राइब करता है, क्लासिफाई करता है, और किस तरह का प्लांट है, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन सा उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके नाम क्या हैं, वो किस तरह की उसकी आइडेंटिफाई करता है उसको अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग वेज में। तो वो जो होता है, वो पर्टिकुलर जो साइंस होता है उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। The science that find, describes, classify and name living things is closely related to, और ये क्लोजली रिलेटेड कैसे होता है, प्लांट सिस्टमैटिक्स से। अगर हम इसको इस तरह पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसान होगा, राइट। प्लांट टेक्सोनॉमी काहे से रिलेटेड होता है, काहे से बड़ी क्लोजली रिलेटेड होता है, प्लांट सिस्टमैटिक से। प्लांट सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स का। गॉट इट? I hope you are through with this. आखिरी, the last that we are dealing here, of course that is not the last. बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारा पढ़ना होता है। हमने जो 25 चुनी थी उसमें से जो आखिरी है वो अगेन वन स्टार्टिंग विद पी। बहुत सारे हैं पी से, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप यू हैव गॉट दी नैक ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार जब रिवाइज करेंगे तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू। द लास्ट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज 25 फिनोलॉजी। फिनोलॉजी जो होता है दैट इज टाइमिंग ऑफ जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। सिंपल। जो साइंस होता है, जो स्पेशलाइजेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो टाइमिंग होता है जर्मिनेशन का, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का, राइट। सो हमने आज खूब सारा पढ़ लिया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, स्पेशलाइजेशन पढ़े, 25 हमने उसमें से कवर किए हैं। एंड आई होप ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, बट इफ़ अगर आप इसको पढ़ेंगे, अभी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे ना, तो आपको इसी से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा, ये टर्मिनोलॉजी, जिससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और नेक्स्ट सेशन में हम उन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और हम पता करेंगे कि उसमें क्या क्या थोड़ा माइनर चेंजेस हैं, ओके। और हमने वो आंसर्स कहाँ से ड्राइव किए, कुछ भी अलग से नहीं है। जो हमने 25 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, क्वेश्चंस उन्हीं 25 टर्मिनोलॉजीज में से हैं, एंड यू विल गेट द आंसर्स, राइट। I hope you are able to attempt them. If not a problem. हम उनको next session में discuss करेंगे. Now at Magnet Brains, as you know, this is a 100% free channel और हम इसमें हर चीज़ from the scratch करेंगे। कोई चीज़ नहीं बन रही है, no problem, no issues, घबराना नहीं है। One by one, inch by inch, everything is cinch. All right. So for today, I'm signing off. आप questions attempt कीजिए, questions देखिए, हम next session में मिलते हैं। Thank you very much.